उत्तर प्रदेश के सीनियर और तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर रमेश शर्मा ने बुधवार को बरेली जोन के एडीजी मतलब अपर पुलिस महानिदेशक का चार्ज संभाल लिया है। बरेली एडीजी का चार्ज संभालते ही रमेश शर्मा ने बीते शनिवार को बरेली में हुई गैंगवार में शामिल गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। रमेश शर्मा इससे पहले बरेली में तैनात रह चुके हैं, इसलिए वह यहां की परिस्थितियों से अच्छे से वाकिफ हैं। माना जा रहा है कि बरेली में दहशत फैलाने वाले गुंडों के विरुद्ध अब कड़ा एक्शन होना तय है। बुधवार को पदभार संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत में एडीजी ने कहा, गोलीबारी के प्रकरण में कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बरेली के एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान भी बदल गए हैं। अनुराग आर्या बरेली के नए एसएसपी बनाए गए हैं। अनुराग आर्या भी यूपी के धाकड़ आईपीएस अफसरों में से एक माने जाते हैं। कानपुर से लेकर आजमगढ़ तक उनके काम करने के अंदाज की खूब चर्चा हो रही है। बरेली में पुलिस के 2 बड़े अफसरों के फेरबदल के बाद बेखौफ बदमाशों के हौसले थोड़े पस्त पड़ने की संभावना जताई जाने लगी है। हालांकि बरेली पुलिस के सामने गैंगवार मामले में कार्रवाई करने की चुनौती बनी है। इस गैंगवार की साजिश के पीछे जिन 2 नामों की चर्चा हो रही है वो भाजपा के नेता हैं। एक भाजपा के पूर्व विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतोल हैं, तो दूसरे उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति पप्पू गिरधारी। पप्पू गिरधारी भी मूल रूप से बरेली के ही रहने वाले हैं। गैंगवार की घटना के मुख्य आरोपी राजीव राणा और दूसरे पक्ष आदित्य उपाध्याय ने भाजपा के इन दोनों नेताओं के नाम लिए हैं। पप्पू भरतोल पर तो मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और पप्पू गिरधारी की भूमिका की जांच हो रही है। ऐसे में राजनीतिक संरक्षण के बीच घटी इस घटना में पुलिस के सामने प्रभावी कार्रवाई का चैलेंज बरकरार है। पुलिस प्रशासन इस केस को कैसे डील करता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इसलिए भी क्योंकि लैंड माफिया नेताओं के गठजोड़ से बरेली में अपराध और अपराधियों का जो नया दौर शुरू हुआ है, पुलिस के प्रभावी एक्शन से ही वो थमेगा। हालांकि पुलिस के अधिकारी इस घटना को लेकर शुरुआत से ही कठोर कार्रवाई करने का दावा कर रहे हैं। अभी तक करीब 2 दर्जन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो इस गैंगवार में शामिल थे। हालांकि राजीव राणा और केपी यादव अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं और भी कई बड़े अपराधी हैं जो इस बवाल में शामिल थे। बरेली पुलिस उन तक नहीं पहुंची है। कहा जा रहा है कि कई आरोपी बरेली छोड़कर फरार हो गए हैं। बरेली पुलिस उनकी धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। माना जा रहा है कि नए एसएसपी के बरेली आने के बाद कार्रवाई में तेजी आएगी। उधर बीडीए ने राजीव राणा के होटल चिन्हित कर लिए हैं। बीडीए ने 3 होटल चिन्हित किए हैं जिन्हें नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है और माना जा रहा है कि बीडीए राजीव राणा के इन होटलों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर सकता है।